गुड मॉर्निंग। आज हम अगले टॉपिक में चलेंगे। क्लास +1 के टॉपिक का नाम है 3D। हमारे पास जो चैप्टर है वो 12th है, वो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। 3D हम लोगों ने अपनी नॉलेज में होता है जो कोई फिगर अपने में कुछ ऑक्यूपाई कर सके उसको हम 3D बोलते हैं, जो ऑक्यूपाई ना कर सके वो 2D बोलते हैं। इसके अंदर टॉपिक चलेगा, जो ऑक्टेंट चलेगा, हमारे पास इमेज चलेगी, फुट टू परपेंडिकुलर चलेगा। वैसे जो हमारे मैथ में हम बात करें, साइंस की बात नहीं करें, मतलब फिजिक्स की बात ना करें, तो सबसे पहले होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो होता है 0 डायमेंशन, 0D होता है। जो पॉइंट होता है सबसे पहला 0D से हमारे पास शुरू होता है मैथ में। फिर हम लाइन की बात करते हैं, लाइन होती है 1 डायमेंशन, एक ही तरफ उसका होता है। फिर हम प्लेन की बात करते हैं, 2 तरफ चलता है ये प्लेन, इसको हम बोलते हैं 2D, जिसमें कोई चीज ऑक्यूपाई नहीं हो सकती। पर जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस की, जिसमें x भी होता है, y भी होता है और z भी होती है, क्यूब क्यूबाइड शेप्स होती हैं, वो होती हैं 3D। इसके अंदर कुछ वाटर, एयर या कुछ ना कुछ मटेरियल ऑक्यूपाई हो सकता है। जैसे फुटबॉल, उसके अंदर एयर ऑक्यूपाई होती है। क्रिकेट बॉल, उसमें कुछ मटेरियल ऑक्यूपाई होता है। और हम लोग औरों की बात करें, वेसल्स, वेसल भी हमारे पास 3D है। जिस रूम में आप बैठे हो वो सारा क्या काउंट होता है, वो 3D काउंट होता है। जिस रूम में आप बैठे हो वो सारा क्या रहता है, वो 3D होता है। चलिए, आज हम जो टॉपिक चलाएंगे वो 3 डायमेंशंस के ऊपर चलेगा, स्पेस के ऊपर है। हमारे पास 3D से ऊपर नहीं होता मैथ में। साइंस में, फिजिक्स में तो हम टाइम भी ले लेते हैं, डायमेंशन का पूरा चैप्टर होता है। पर हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो हम सिर्फ 3D तक के लिए जाते हैं, 3D से ऊपर की बात नहीं हम करते हैं। चलिए, तो लेक्चर फर्स्ट है आज का, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। ऑब्वियसली ये जो व्हाइट बोर्ड जिसपे मैं ये फिगर बना रहा हूँ 2 डायमेंशन है, तो आपको अपने दिमाग में, अपनी इमेजिनेशन में 3D फिगर को रखना है। या आप जिस रूम में बैठे हो उसके किसी भी एक कॉर्नर को बोला है, एज को बोला है, कॉर्नर को चुन लीजिए। टोटल उसमें आप ध्यान से देखो तो 8 कोने होंगे, 8 कॉर्नर होंगे। एक मतलब ये पूरी लाइन, इस नीचे वाला एक, फिर 2 इस तरफ होगा, तीसरा आपके पीछे होगा जो कॉर्नर में होगा, 4th वो, और जहां बैठे उसके सामने देखोगे 5th 6th 7th 8। जैसे मैं खड़ा हूं मुझे 8 कॉर्नर दिख रहे हैं, तो एक कॉर्नर इस तरफ, दूसरा ये, तीसरा उसके ऊपर, पहले के ऊपर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो मैं किसी भी एक कॉर्नर को अपने दिमाग में ओरिजिन मान के उस चीज को समझने की कोशिश करूंगा। तो मैंने अपने इस वाले को मैंने ओरिजिन माना है, जो मेरे अपने लेफ्ट में है। आप किसी भी एक कॉर्नर पे हाथ रख के देख लीजिए, वो आपका ओरिजिन है काम को करने के लिए। क्योंकि आप इस समय ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, अगर सामने बैठे हो तो मैं दिखा देता आपको भी, मैंने इस कॉर्नर का ओरिजिन माना है। आपने जो मानना है वो देख लो, आपका मन करता है इसको मानो, आपका मन करता है ऊपर वाला मानो, कोई भी एक मान सकते हो। तो 3D फिगर के लिए सबसे पहला जो हमारे पास रिजल्ट रहता है, ये होता है x, ये होता है y। आपको भी पता है जो z एक्सिस होती है वो इस तरफ जाएगी, आपकी तरफ आएगी, आपकी तरफ। पर यहाँ तो हम दिखा नहीं सकते, तो मुझे z ऐसे दिखानी होती है जो आप ऑब्वियसली आज तक भी दिखाते आए हो। x y z इस तरफ होता है, 3D होती है, तो ये एक्सिस ऐसे होती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये x है, ये मान लो एग्जाम्पल के तौर पे क्या y है, एक्स वाई से आप बड़े अच्छी तरह फैमिलियर हो। ये मैंने एक z एक्सिस ले ली, जेड एक्सिस किसकी तरफ होगी, ये आपकी तरफ अप्रोच करेगी, ये किसकी तरफ आएगी, आपकी तरफ। तो एक्स वाई जेड ये स्पेस के अंदर होती है, 3D फिगर। तो आज हम 3D के लेके चल रहे हैं, एक्स है, वाई है और जेड आपकी तरफ आएगी, आपकी तरफ। तो सबसे पहला है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ किसी भी पॉइंट का, इस पे वाला एक्स एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे। तो हम 2D से इस बात की समझ होती है, एक्स एक्सिस y 0 होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, तो x पे हमने कोई पॉइंट लेना है, तो ऑब्वियसली बात है, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपकी खुद की समझ भी है। यह x तो रहेगा, पर y और z क्या हो जाएंगे, 0। जैसे 2D में x एक्सिस पे y 0 होता था, यहाँ पे क्या रहेगा, x 0 0, y और z 0। फिर दूसरे की बात कराऊंगा, y एक्सिस पे आएगा। जब y एक्सिस की बात करूंगा तो क्या आएगा, 0 y 0, ये रहेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस पे आएगा तो 0 y 0।
ऐसे किसी तीसरी एक्सिस की बात करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस की बात करूंगा तो आएगा 0 0 जेड, क्योंकि एक्स वाई 0 होगा। तो यहाँ की बात करता हूं तो क्या आएगा 0 0 जेड। किसी प्लेन की बात करूंगा अगर, फोर्थ है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द प्लेन में आएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जेड क्या हो जाएगा उसमें 0। फिफ्थ है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द एक्स जेड प्लेन में आएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई खत्म हो जाएगा जेड। ऐसे ही ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, उसमें आएगा एक्स 0 जेड, एक्स वाई 0। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन में आएगा 0 वाई जेड, ऐसे आएगा। तो सिक्स्थ है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन में आएगा, तो क्या आएगा 0 वाई जेड। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लास्ट सेवंथ है आपके पास, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन द स्पेस में आएगा, स्पेस में। स्पेस क्या होता है? हवा में। जब स्पेस में होगा, मान लो पॉइंट ये जैसे कैप है इस मार्कर की, वो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसका डिस्टेंस नीचे x से भी होगा, उसका डिस्टेंस y से भी होगा, उसका डिस्टेंस z से भी होगा। तो उसके स्पेस के होंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x y z। जो हवा में होते हैं उसका डिस्टेंस x एक्सिस से भी होता है, उसका डिस्टेंस y एक्सिस से भी होगा, उसका डिस्टेंस z एक्सिस से भी होगा। तो पहला रिजल्ट आएगा ऑक्टेंट। ये तो मैंने भी फिलहाल आपको 3D के बारे में बात बताई जो मैं पहले से भी पता थी। चलो, तो x एक्सिस पे yz 0, y पे xz 0, z एक्सिस पे xy, और xy प्लेन में क्या होगा? z 0, yz प्लेन में क्या होगा? y 0, xz प्लेन में सॉरी yz प्लेन में क्या होगा? 0 yz। चलिए, पहला रिजल्ट है। पहला रिजल्ट क्या आएगा? ऑक्टेंट। तो हम सबसे पहले रिजल्ट की बात करेंगे जो कि क्या है? ऑक्टेंट के लिए बात करेंगे। चलिए, ऑक्टेंट समझने के लिए जिस पोजीशन में आप बैठे हो आपको उसमें हिलना नहीं है, आपको वहीं पे अपना दिमाग लगाना है। मैं पूछूंगा आपसे, आपने उसमें बताना है मेरे को। तो आज सबसे पहला जो रिजल्ट चलेगा वो ऑक्टेंट का चलेगा। ऑक्टेंट समझने के लिए आपको जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में आपको रहना पड़ेगा। चलिए, ऑक्टेंट समझाने से पहले मैं इस बात को आपको रिवाइज करा दूं कि हमारे पास क्वाड्रेंट हमने पढ़ा हुआ है। क्वाड का मतलब 4 होता है और ऑक्ट का मतलब 8 होता है। रिजल्ट है पहला है ऑक्टेंट है। ऑक्टेंट है, क्वाड का मतलब 4 होता है और ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8 होता है। चलिए जरा ऑक्टेंट को हम समझते हैं अभी फिर। चलिए, अभी फिलहाल मैंने आपको रिकैप देना चाहा है 10th क्लास का एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन की बात होती है, ये होती है क्वाड्रेंट की। क्वाड का मतलब 4 होता है, ये क्वाड्रेंट थे। तो एक प्लेन के 4 हिस्से किए गए क्वाड्रेंट है। ऑक्ट का मतलब होता है 8 हिस्से, 8 हिस्से। तो इस वाले टॉपिक में रिस्पॉन्स चाहेंगे। पहली एक्सरसाइज समझने वाली है सिर्फ, बाकी तो सारी आसान है। ये पहली वाली समझने वाली है। तो एक्स वाई प्लेन में होता था x था, y था, x डैश था, y डैश था। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था। इस क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो मेरा x क्या है? नेगेटिव, y क्या है? पॉजिटिव। तो आपको जब टीचर ने बताया होगा या आपने पूछा होगा या आपने इस चीज को समझा होगा तो अगली बार क्या आएगा? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फिर लास्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है? x क्या आएगा? पॉजिटिव, y क्या आएगा? नेगेटिव। ये हमने पढ़ा है। तो आज हम उसी चीज को ऑक्ट में पढ़ेंगे, वो देखने वाली बात है। पर मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या है? x था, ओरिजिन है। ये था एक्स ओ वाई या ओ एक्स वाई प्लेन, ओ एक्स वाई प्लेन था। ये जो प्लेन आएगा वो क्या आएगा? ओ एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई। आप इसको एक्स डैश ओ वाई भी बोल सकते हो, इसको एक्स ओ वाई भी बोल सकते हो। और एक्स ओ वाई बोले के बाद एक्स ओ वाई प्लेन है, और इसको बोल सकते हो एक्स ओ वाई और ओ एक्स वाई और वाई ओ एक्स, कैसे भी बोल लीजिए। तो ये एक्स ओ एक्स वाई प्लेन था, ये क्या लिख दिया? ओ एक्स डैश वाई था। ये क्या लिख दिया? ओ एक्स डैश वाई डैश था।
और ये क्या लिख दिया ओ एक्स वाई डैश था, ये आ गया। तो जो प्लेन आते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो इतना ही बात आप शायद ऑब्जर्व कर सकते हो या इमेजिन कर सकते हो, जब मैं एक्स वाई में था तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, एक्स वाई में था एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ओ एक्स डैश वाई में था एक्स डैश, डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब नेगेटिव, वाई का मतलब पॉजिटिव। ओ एक्स डैश वाई में था, एक्स डैश का मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ओ एक्स डैश वाई डैश में था तो एक्स डैश मतलब एक्स नेगेटिव, वाई डैश मतलब वाई नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फिर क्या आएगा ओ एक्स वाई डैश आएगा, एक्स क्या आएगा पॉजिटिव, वाई डैश मतलब वाई क्या आएगा नेगेटिव। तो ये फिर ये भी आप बोल सकते हो क्या बोला, जो आपके पास डैश है जो एक्स डैश वो नेगेटिव को शो कर रहा है, जहां जहां डैश है वहां नेगेटिव है, जहां जहां डैश है वहां नेगेटिव है, जहां डैश नहीं है वहां पॉजिटिव है। एक्स के ऊपर डैश नहीं पॉजिटिव, समझ गए होंगे, वाई के ऊपर डैश नहीं पॉजिटिव। तो हम अब ऑक्टेट की बात करते हैं। ऑक्टेट में आपने किसी को क्या मान लेना है, किसी भी एक को क्या मान लेना है, ओरिजिन मान लेना है, जिसके ऊपर आपने क्या चलाना है, काम चलाना है। ओरिजिन में आपने क्या मान लेना है, चलिए तो हम क्या कराएंगे, अब जिस रूम में मैं ऑक्टेट की बात कर रहा हूं ध्यान से समझना है कौन सा ऑक्टेट बनेगा। अगर एक बार ये टॉपिक समझ आ गया तो निकाल लेंगे, आपका रिस्पॉन्स चाहेंगे। तो फिलहाल जिस रूम में मैं खड़ा हूं मेरे पास 8 वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स हैं, मेरे पास 8 कॉर्नर हैं जिसकी मैं बात करूंगा। मेरे पास 8 कॉर्नर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक कॉर्नर ये मेरे लेफ्ट में है, आप लोग जहां बैठे अपने आप देखना जरूर पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप सबको पता है। तो एक कॉर्नर कोई भी उठा लो, आपको जो ठीक लगता है वो उठा लो। मैंने ये वाला कॉर्नर उठा लिया, एक कॉर्नर। चलिए तो मैंने एक कॉर्नर उठा लिया है, तो मैंने अब डायमेंशन की बात करता हूँ। ये x है, ये आ गया आपके पास y है, ये आ गया आपके पास z है, ये ओरिजिन आ गया। तो अब ये बात कराएंगे, वो क्या करेंगे, इस तरफ जाऊंगा तो x डैश है, इस तरफ जाऊंगा तो नीचे की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास y डैश है, y डैश है। ये ध्यान रखना, ये 3D फिगर है, ये क्या आएगा, z डैश है। चलिए तो ये मेरे पास क्या हो गया, ओरिजिन। ओके आप अपना अपना ओरिजिन अपना चुन लीजिए अपने रूम में। तो जिस रूम में आप बैठे हो, सोचो जिस रूम में बैठे, ये ओ है, मैं मानो इस तरफ एक्स पॉजिटिव चल रहा है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव है। तो आप अपने किसी भी आप रूम में बैठे हो, कहीं से भी आप ऑब्जर्व कर लो, आपने ओरिजिन इसको माना अपने लेफ्ट में, इसमें, राइट में, इसमें 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 किसी में। मैंने ओरिजिन इसको माना हुआ है, ठीक है। ये क्या आ गया, एक्स पॉजिटिव है इस तरफ, ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव है, इस तरफ जा रहा है तो जेड पॉजिटिव है। तो मतलब जिस रूम में मैं बैठा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं उसको माना ओ एक्स वाई जेड। आप इस कॉर्नर से शुरू करते हैं तो ओ एक्स इस तरफ पॉजिटिव, वाई उस तरफ, जेड उस तरफ। ऊपर वाले कॉर्नर से शुरू करते हैं ओ एक्स वाई और जेड। वो आपको देखना आप किस तरह से मानते हो। आप अपने जहां जहां बैठे हो, जिस भी डायरेक्शन में, जिस भी पोजीशन में बैठे हो, आप अपना राइट हैंड साइड करो अपना, इस तरह से कॉर्नर आपको नीचे की तरफ दिख रहा है उसको आप ओरिजिन मान लो। आपको अगर समझने दिक्कत है, फिगर बनी पड़ी है, आप अपने ओरिजिन को अपने राइट की तरफ मान लो। एक तो फिगर भी मेरे हाथ में राइट में आ रही है तो मैं राइट में दिखाता हूँ, वो मेरा कॉर्नर है और ये मेरी फिगर का ओरिजिन है। ये मेरी फिगर का ओरिजिन है आपके पास। ये फिगर का ओरिजिन क्या आएगा, 0 0 0। ये फिगर का ओरिजिन है 0 0 0 और मेरे राइट में क्या आ रहा है ओरिजिन, वो क्या आ रहा है 0 0 0, ये आएगा। यहां तक ठीक है। चलिए अब ओरिजिन से इस तरफ चलूंगा, मेरी हाथ की तरफ और आंखों की तरफ देखना है। मैं ओरिजिन के इस तरफ चल रहा हूं तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ओ एक्स दिख रहा है, ओरिजिन वो मान के चल रहा हूं, एक्स इस तरफ जा रहा हूं तो ओ एक्स। ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो वाई पॉजिटिव जा रहा हूं, और ओरिजिन से उसकी तरफ जा रहा हूं तो जेड इस तरफ जा रहा हूं। तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, पूरा एक रूम को ऑक्टेंट बोला गया है। प्लेन कॉपी के पेज के 4 बराबर हिस्से कर दीजिए। ये कॉपी का पेज है, इसके 4 बराबर हिस्से कर दीजिए, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 प्लेन हो गए, एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई डैश, जैसे मर्जी बोल लीजिए, एक्स ओ वाई डैश। ये 4 हिस्से हो गए। ऑक्टेंट का मतलब प्लेन, जब प्लेन के 4 हिस्से करेंगे तो प्लेन ही दिखेगा, मतलब 2D ही दिखेगा। पर हमने ऑक्ट 8 हिस्से करने हैं, किसके, बोला स्पेस के। तो एक हिस्सा वो देखेगा जहां मैं खड़ा हूं। तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, ओरिजिन एक्स, ऊपर वाई लेके चल रहा हूं एक्सिस को, नीचे जेड, ओ एक्स एक्स।
ऊपर y, छत की तरफ देखो तो y, z आपकी तरफ चल पड़ो तो z है। मतलब यहां खड़ा हूं मैं, आपकी तरफ चलने लग गया हूं तो क्या चल रहा हूं, z की तरफ चल रहा हूं। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑक्टेंट। तो इसका पहला ऑक्टेंट क्या हो गया, जिस रूम में आप हो, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, क्या हो गया, ओ ओरिजिन x y z, x o y z, x y o z, जैसे मर्जी लिख लेना, आपकी मर्जी। तो ओरिजिन से इस तरफ x, ओरिजिन से उस तरफ y, ओरिजिन से इस तरफ z, ये पूरा रूम एक ऑक्टेंट है। मतलब मैं रूम में यहां खड़ा हूं, यहां बैठे हो, थोड़ी देर चल के आगे चल जाओ, आप फर्स्ट ऑक्टेंट में घूम रहे हो। इसका मतलब ये है आप यहां पे हो तो 1,5, यहां हो 2,5, यहां हो 3,3, यहां हो 2,1, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहे हो, ये मतलब है। इसका मतलब आप यहां पे घूम रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहे हो। मैं यहाँ हूँ फर्स्ट ऑक्टेंट में, यहाँ हूँ फर्स्ट ऑक्टेंट में, यहाँ हूँ फर्स्ट ऑक्टेंट में, उधर चला जाओ फर्स्ट ऑक्टेंट में, ये मतलब है इसका। ये फर्स्ट ऑक्टेंट है जिसकी बात की गई है। चलिए फर्स्ट ऑक्टेंट मैंने बता दिया, ओरिजिन x, ऊपर y, ऊपर z। अब मान लीजिए ये ओरिजिन था, ये आ गया x। ऐसा ही रूम, जिस रूम में आप बैठे हो मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरफ भी रूम है, जैसे स्कूलों में होता है या आपके घर में भी होगा। आप जिस रूम में बैठे हो मान लो उसके उस तरफ भी एक रूम है मान लो, तो ये जा रहा था x, अब मैंने जाना उस तरफ निकल गया, इस रूम से दीवार फाड़ के बाहर की तरफ निकल गया, उस तरफ निकलूंगा तो क्या आएगा, x डैश। क्यों, ये क्या है, x। अगर मैं उस तरफ चला जाऊं, ओरिजिन के उस तरफ चला जाऊं, रूम के उस तरफ निकल जाऊं, तो क्या निकलेगा, x डैश। तो वो रूम के ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट कौन सा बन गया, o, उस तरफ चला जाऊंगा x डैश। क्योंकि इस रूम के साथ वाले रूम में हो तो ऊपर की तरफ दीवार है तो x y, और क्योंकि दीवार इस तरफ भी जाएगी तो z। तो इसका साथ में मान लो एक रूम है, अगर मैं वहां घूमता हुआ नजर आऊं तो क्या मैं x में घूम रहा हूँ, नहीं, x तो मैं यहाँ हूं, उधर क्या चला जाएगा, x डैश, ऊपर y, ऊपर z। तो सेकंड ऑक्टेंट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट था o, ये x था, तो उधर वाला क्या हो गया, सोच लो, x डैश y z। दो रूम हो गए, एक रूम जिसमें आप बैठे हो, एक रूम आपके राइट में ओरिजिन के उस तरफ। हाँ या ना, फिर थर्ड चलाऊं, हाँ या ना, फिर थर्ड चलाऊं। एक o x y z, उस तरफ जाएगा तो o x डैश y z, ऊपर चलो ऊपर ही। जिस रूम में मैं खड़ा हूं या जिस रूम में आप बैठे हो, जहां आपकी पीठ है मान लो, उसके पीछे वाले रूम में जाना है, पीछे वाले में। जिस रूम में मैं बैठा हूं उसके मुझे पीछे वाले रूम में जाना है, पीछे वाले रूम में। जिस रूम में मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, जहां आपकी पीठ है, आप पीछे मुड़ के देखो, मुझे से पीछे जाना है। बता सकते हो कौन सा ऑक्टेंट होगा, सोचोगे। जिस रूम में मैं बैठा हूं उससे मुझे पीछे वाले में जाना है, तो बता सकते हो कौन सा ऑक्टेंट बनेगा पीछे वाले में। जिसमें बैठा वो कौन सा है, o x y z, जिसमें मैं था। इसके साथ निकल जाऊं तो क्या आएगा, o, उधर निकलूंगा तो क्या आएगा, x डैश y z। इससे पीछे वाले में जाना है तो o x, तो यही रहा, इससे पीछे घूमूंगा, इससे पीछे से निकल गया दीवार के पीछे, o x y। आपकी तरफ जा रहा तो क्या आ रहा है, z, और पीछे की तरफ निकल जाओ तो क्या आएगा, सोचोगे तो क्या बनेगा, o x y, o x y। आपकी तरफ आ रहा हूं तो क्या आ रहा हूं, z। अगर मैं पीठ ऐसे दिखा के इस दीवार से पीछे की तरफ निकल जाए तो क्या आ जाएगा, सोचोगे, z डैश। तो क्या आ गया आपके पास, कौन सा ऑक्टेंट आ गया, ये आ गया आपके पास थर्ड ऑक्टेंट, o x y z, एक ऑक्टेंट, o x डैश y z डैश। सोचो, o x y z, फर्स्ट ऑक्टेंट जिस रूम में आप बैठे हो, आपके राइट में भी एक रूम है, तो क्या होगा, o x डैश y z। दो रूम हो गए अब आपके पास, दो रूम का मतलब दो ऑक्टेंट। रूम क्या हो गया, 3D फिगर, दो ऑक्टेंट हो गए। जहां आप खड़े हो उससे पीछे निकल जाओ, पीछे पीछे की तरफ चले जाओ, कौन सा ऑक्टेंट हो गया बताओ, थर्ड। वो कौन सा ऑक्टेंट हो गया, o x y z डैश। चल आस्था बता मेरे को,
एक रूम जिसमें मैं खड़ा हूं, एक, दूसरा रूम जो हो गया वो इस तरफ, दो, तीसरा रूम मेरे पास इससे पीछे, तीन रूम, चौथा रूम कहाँ होगा बता, चौथा रूम एक, इससे पीछे दो, इसके इधर वाला साइड वाला तीन, अब उस साइड वाला जो उधर था उसके पीछे भी तो एक रूम होगा, सोचो पीछे भी एक रूम, क्या कोई बच्चा इसकी डायमेंशन बताएगा? एक रूम ये, ठीक है, दूसरा रूम वो जो जुड़ा पड़ा है उसके साथ, एक रूम कौन सा है जिसमें मैं खड़ा हूं, एक रूम क्या हो गया ये वाला, एक रूम क्या हो गया ये वाला, एक, दो, तीन, और ये पीछे वाला बताओ, पीछे वाले इधर वाला जो चौथा रूम होगा, आस्था बताओ उसके क्या होंगे आपके पास डायमेंशन, एक, दो, ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, पीछे वाला ओ एक्स वाई जेड डैश, और उससे पीछे वाला क्या होगा सोचो, अगर उससे पीछे वाले में जाना है तो मुझे सबसे पहले उस रूम में चलो, उस रूम में क्या आता, ओ एक्स डैश वाई जेड, उससे पीछे जाऊंगा पीछे तो ओ फोर्थ ऑक्टेंट क्या हो जाएगा सोचो, ओ उधर जा रहा हूं तो एक्स डैश, ऊपर ही रह रहा हूं वाई, पीछे की तरफ जा रहा हूं पीछे की तरफ तो क्या आएगा जेड डैश, सोच लो। तो ये आ गया आपके पास कितने ऑक्टेंट सोचो जरा, चार, चार अभी तक ऑक्टेंट आया सोचो, जिसमें मैं खड़ा हूं ओ एक्स वाई जेड, ओके है, इसके उधर वाला ओ एक्स डैश वाई जेड दूसरा, जिससे खड़ा उसे पीछे जाना है ओ एक्स वाई जेड डैश तीसरा, चौथा बताओ, जो दूसरा रूम था उसके पीछे भी तो होगा, तो पहले दूसरे तक तो जाओ, दूसरे तक जाओगे क्या जाओगे बताओगे, दूसरे तक जाओगे तो ओ एक्स वाई, आगे जा रहा हूं तो क्या होगा जेड, ओ उधर जा रहा हूं एक्स डैश, ऊपर जाऊंगा वाई, इस तरफ जाकर तो क्या था जेड, पीछे की तरफ निकल तो क्या आएगा जेड डैश। ये चार रूम हो गए, एक, दो, तीन और उसके पीछे वाला चार, ऐसे चारों रूम जुड़े हुए हैं एक दूसरे के पीछे, ऐसे चारों रूम क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं, देखो एक दो ऐसे दो, और तीसरा क्या है ये सोचो तीसरा, और चौथा भी इधर जुड़ा हुआ है, चार रूम आपके जुड़े हुए हैं। अब समझिए, मान लीजिए जहां मैं पढ़ा रहा हूं या जहां आप लोग बैठे हो, ग्राउंड फ्लोर पे तो सोचो नीचे बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे तो सोचो ग्राउंड फ्लोर है, मतलब इससे नीचे भी एक रूम है, मान लो यही सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, मान लो यहाँ सीढ़ियां होती है, मैं नीचे की तरफ उतर रहा होता आपके पास, तो बता सकते इससे नीचे वाला रूम के क्या डायमेंशन होंगे, इससे नीचे भी एक रूम है, एक, दो, तीन, चार, इससे नीचे वाले के बता सकते हो, इससे नीचे वाले जहां आप खड़े हो, मान लो आप बेसमेंट होती, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे तो ग्राउंड फ्लोर होगा, मानो कमरे में से सीढ़ियां निकल रही है तो नीचे वाले में जाना है, नीचे वाले में तो क्या होगा सोचोगे, फिफ्थ क्वाड्रेंट क्या होगा ओ, नीचे वाले में जाना है नीचे वाले में, तो एक्स तो यही रहा, ऊपर खड़ा हूं मेरी हाइट ऊपर की तरफ है तो क्या हूं वाई है, और इस तरफ जेड है, अब इससे नीचे जा रहा हूं तो ओ एक्स, नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा बताओगे वाई डैश, और इसी तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा जेड, क्योंकि इसी रूम के नीचे जा रहा हूं, सोचो इसी रूम से मैं नीचे धीरे धीरे नीचे जाता जाऊं गायब हो जाऊं तो क्या आऊंगा वाई के नीचे जाऊंगा, सोचो वाई डैश हो जाएगी। सिक्स्थ है, वो वाला रूम कौन सा था बताओगे, वो वाला रूम बताओ, मेरे राइट वाला रूम बताओ, ओ एक्स डैश वाई जेड, अब उससे भी मुझे नीचे जाना है, एक, दो, तीन, चार, अब नीचे वाला पांचवा हो गया, जो दूसरे के नीचे वाला था जाना है दूसरे के नीचे, तो वो कौन सा रूम था पहले बताओ, वो रूम कौन सा था आपके पास ये बताओ, ओ एक्स वाई जेड, अब उसके नीचे वाला जाओ, उससे नीचे वाला जाओगे तो क्या होगा ओ एक्स डैश, उससे जाऊंगा तो एक्स डैश, नीचे जाऊंगा तो क्या होगा सोचोगे, तो क्या आ गया सिक्स पॉइंट, बताओगे सिक्स में क्या आएगा, उससे नीचे वाले के पॉइंट, ओ उस तरफ जा रहा हूं तो क्या आएगा एक्स डैश, उससे नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा वाई डैश, और उसी तरफ जा रहा हूं तो क्या आएगा जेड, सोचो जरा। मेरे पास अभी तक कितने हो गए 6, बात किसकी कर रहा हूं सोचो जरा, उससे नीचे वाले की बात कर रहा हूं जिसकी बात आप कर रहे थे, छठे वाला फिर बता रहा हूं, इधर वाला क्या हो गया था ओ एक्स वाई जेड, उधर वाला ओ एक्स डैश
वाई जेड, उसे नीचे वाला, उस रूम के नीचे वाला बता सकते हो, अपने राइट रूम के नीचे वाला बता सकते हो क्या होगा, ओ तो रहेगा, उस तरफ जाओगे तो क्या एक्स डैश, उसी से नीचे सीढ़ियों से उतर जाओ तो क्या हो जाएगा वाई डैश, इधर जाओगे तो क्या होगा जेड, तो वही तो लिखा है ओ एक्स डैश वाई जेड। मेरे पीछे वाला रूम बताओगे कौन सा रहा पीछे वाला, सोचो जहां मैं खड़ा हूं उससे पीछे वाला बताओगे, पीछे वाला क्या था कोई बच्चा, मेरे से पीछे वाला रूम बताओगे क्या था, ये आप जहां बैठे हो आपकी पीठ है यहाँ पे, उससे पीछे वाला, ओ पूरा लिखो, ये ऐसे नहीं पता चल रहा है, ओ एक्स वाई जेड डैश। अब मान लो उस रूम के भी नीचे एक रूम है, वहां पे जहां खड़े थे उससे भी नीचे एक रूम है, नीचे एक रूम है, उससे नीचे वाले रूम में बताओगे कैसे जाओगे, चल रास्ता बता, इससे पीछे वाला रूम था ओ एक्स वाई जेड डैश, उससे नीचे वाला बता रास्ता, उससे नीचे वाला बताओ, जो पीछे वाला था जो जेड डैश था उससे नीचे वाला बताइए कौन सा आएगा, सोचो, ओ तो यही रहेगा बेटा, चलो ओ तो डाल दो, मेरे से पीछे जाना है तो क्या रहेगा बताओगे, एक्स ओ एक्स है, उस तरफ जा रहा तो जेड डैश, उसके नीचे जाऊंगा तो क्या आएगा सोचोगे, वाई डैश जेड डैश, सोचो, क्योंकि मेरे से पीछे वाला क्या था ओ एक्स, उस तरफ जाऊंगा उस तरफ तो जेड डैश हो गया, उससे नीचे जाऊंगा तो क्या होगा वाई डैश, सोचो ओ एक्स, नीचे जाऊंगा तो वाई डैश, उस तरफ जाऊंगा तो जेड डैश। लास्ट रूम फिर बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, एक रूम जहां हम सब बैठे हैं वो है बेटा ओ एक्स वाई जेड एक रूम, इसके इधर वाला ओ एक्स डैश वाई जेड सोचना, मेरे से पीछे वाला ओ एक्स वाई जेड डैश, फिर चौथा रूम उस कॉर्नर में ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, चार हो गए, फिर मैं अपने से नीचे उतर जो बेसमेंट में तो ओ एक्स, अब नीचे उतरूंगा तो वाई डैश फिर जेड, इसके इधर वाला था ओ एक्स डैश पर नीचे उतरना है तो वाई डैश जेड, मेरे से पीछे वाला था ओ एक्स नीचे उतरना है तो वाई डैश, पीछे जाऊंगा तो जेड डैश, उस कॉर्नर लास्ट कॉर्नर जो था उससे नीचे वाला रूम बता सकते हो, उससे नीचे वाला, पहले उसके कॉर्नर वाला बताओ, ऊपर वाला क्या रूम था, ऊपर वाला पहले रूम बताओ फिर उससे नीचे वाला बताना, पहले ऊपर वाला रूम बताओ उस ऊपर वाले का, ओ एक्स डैश ऊपर वाला तो वाई, उधर गया तो जेड डैश, उससे नीचे वाला ओ, ये आ गया एथ ऑक्टेन ओ, उधर जा रहा तो क्या होगा एक्स डैश, नीचे उतरूंगा तो क्या होगा वाई डैश, पीछे की तरफ जा रहा तो क्या हो गया, ये आ गया 8 ऑक्टेन आपकी। तो इन ऑक्टेन के ऊपर हमने सारी कहानी लिख देनी, सोच लेना बस, ये 8 ऑक्टेन होते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखवाया था समझो, ये था ओ एक्स वाई था, ओ एक्स वाई तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सोचो तो ये इसके क्वांट क्या होंगे, एक्स है तो पॉजिटिव, वाई है तो पॉजिटिव, जेड है तो पॉजिटिव, जहां डैश आएगा वो क्या होगा नेगेटिव, एक्स डैश आ गया तो क्या आएगा नेगेटिव, बाकी सारे क्या रहेंगे वाई और जेड क्या रहेंगे पॉजिटिव, ये आएगा एक्स आएगा पॉजिटिव, वाई आएगा पॉजिटिव, जेड डैश है तो क्या आएगा नेगेटिव, फिर क्या आएगा एक्स डैश आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव, वाई आएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव, जेड डैश आएगा तो क्या आएगा नेगेटिव, जहां जहां डैश है वहां पे क्या लोगे नेगेटिव, फिर अगला आएगा फिर क्या आएगा बताओ, ओ है एक्स है तो पॉजिटिव, वाई डैश है तो नेगेटिव, जेड है तो क्या आएगा पॉजिटिव, एक्स डैश है, डैश क्या होगा वहां पे क्या लगाओगे खतरा है नेगेटिव, वाई डैश है तो नेगेटिव, जेड है तो क्या लगाओगे पॉजिटिव, फिर क्या लगाओगे इस पॉइंट में बताओ क्या लगाओगे इस पॉइंट में, ओ एक्स पॉजिटिव, वाई और जेड डैश है तो नेगेटिव, लास्ट में क्या आएंगे सारे नेगेटिव, सोचो जरा एक्स वाई जेड भी क्या आएंगे नेगेटिव, ये बनती है बात, ये बात है सोचो। चलिए ये चीज आ गई, चलिए
सेकेंड रिजल्ट है, इसके ऊपर एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कराता हूँ, फिर सेकेंड रिजल्ट करा दूंगा। तो ये 8 ऑक्टेंट होते हैं, ऑक का मतलब ये 8 होता है, एक ऑक्टेंट एक 3D फिगर के इक्वल होता है, तो ये 8 ऑक्टेंट है तो 8 3D फिगर्स के इक्वल से। तो चलिए जरा अब आपको पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड उसी में। सबसे पहले नेम द ऑक्टेंट का नाम दान है, नेम द एक्सरसाइज है 12.1 है, नेम द ऑक्टेंट दान है। सबसे पहला आपके पास कौन सा पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 513, तो इसका नाम क्या होगा, इसका ऑक्टेंट क्या होगा, ऑक्टेंट का नाम डाल दो, ओ एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, सॉरी वाई भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, ओ एक्स वाई जेड इसका आंसर है। आपको नाम डालना है इसका -5 -1 3 का, सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ डैश होंगे वहाँ नेगेटिव होती है। इसका आंसर ऑक्टेंट का क्या होगा सोचना है, ओ एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, जेड क्या है पॉजिटिव, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, अब इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, चलिए बस फर्स्ट ही है मेरे ख्याल से, थर्ड फोर्थ पार्ट आप कर लो। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, -5 -1 -3, इसका आंसर ऑक्टेंट का क्या आएगा, जहाँ नेगेटिव है वहां पे क्या आता है, डैश वाई डैश जेड डैश। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड है, इमेज निकालनी है आपको, इमेज है सेकंड आर्टिकल है, इमेज हम किसको बोलते हैं बता दें। इमेज के लिए चलेंगे, देखो इमेज हम बता रहे हैं, इमेज को बोलते हैं आप लोग, जैसे आप मिरर इमेज वाटर इमेज निकालते थे वो चीजें। हमने क्या ढूंढना था, दूसरा हमारे पास टॉपिक जो रिजल्ट है वो इमेज का इमेज। प्रोजेक्शन अलग चीज होती है, इमेज अलग चीज होती है। प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं जो परछाई होती है, जैसे आप रोड पे चल रहे होते हो बाय कार से, बाय बस से या बाय एक्टिवा से, तो आप देखते हो साइड में जो पेड़ लगे होते हैं उनकी परछाई नीचे जमीन पे गिर रही होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, मैथ में भी है, +2 में वेक्टर में। जो परछाई होती है उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। इमेज किसको बोलते हैं, जैसे आपके आगे मिरर लगा हुआ है तो जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो उतनी दूर आपकी इमेज पड़ती है। वाटर इमेज भी होती है जैसे आप साइंसेज में पढ़ते हो, पर हम मिरर इमेज की बात करें वो भी प्लेन मिरर की, ना कनकेव की ना कन्वेक्स की। तो हमारे सामने मान लो एक शीशा लगा हुआ है जो हम घर में लुकिंग मिरर यूज करते हैं, तो कहता है जितनी दूर मैं मिरर से खड़ा हूँ उतनी ही दूर मेरी इमेज बनती है। आप आज ऑब्जर्व कर लेना, वैसे करा तो सभी नहीं होगा, जैसे जैसे आप उस शीशे के पास जाओगे आपकी इमेज भी उधर से पास आती हुई दिखेगी। आप जितनी इस इमेज से दूर जाओगे, मतलब इस मिरर से दूर जाओगे, आपकी इमेज भी दूर जाती हुई दिखेगी। तो वो तो ऑब्वियस ही बात है। तो मैं पहले 2D में समझा दूं फिर 3D में, क्योंकि 3D के लिए हमें स्पेस के अंदर सारा कुछ दिखाना होता है। तो 2D तो आप प्लेन पे समझ सकते हो। तो आज इमेज देख रहे हैं आप पॉइंट की, इन ऑक्टेंट में देखेंगे। ऑक्टेंट में पहले प्लेन में मैं दिखा दूं, प्लेन से आप ऑक्टेंट में कैच कर लेंगे। देखो जरा आराम से आप लोग बताइए, रिस्पॉन्ड करिए जरा। मान लो XY प्लेन की बात हो रही है, XY प्लेन की बात हो रही है। मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है, कहीं जरूरी नहीं फर्स्ट पॉइंट में दिया हो, कहीं भी दिया हो सकता है। 2,3 है, तो मान लो जो तुम्हारा X एक्सिस है वो एक्ट एज अ मिरर कर रहा है। X एक्सिस क्या कर रहा है, एक्ट एज ए मिरर कर रहा है। X एक्सिस एक्ट एज मिरर कर रहा है। तो बताओगे जो इस पॉइंट की इमेज बनेगी, इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी और कितनी बनेगी, ये भी बताना है। इस पॉइंट जो 2,3 पॉइंट दिया हुआ है, जो X1 2 पे है, Y 3 पे है, बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये मिरर है,
तो मिरर से जितनी दूर पॉइंट है उतनी दूर इमेज बनेगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 -2 -3। तो क्या होंगे 2, -3। 2, क्या होंगे, गलत है तो बड़ा लॉजिक ही गलत है। 2, -3 -2, -3 कहाँ से हो जाएंगे? कहता है आपकी ये मिरर है, मिरर पड़ा हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 3। मुझे इस पॉइंट की इमेज देखनी है अलोंग दिस मिरर, एक्स एक्सिस एक्ट एज ए मिरर कर रहे हैं, तो उसका क्या बनेगा 2, 3 का क्या हो जाएगा -3, क्योंकि कौन सा पॉइंट आ गया, फोर्थ में एक्स क्या होता है पॉजिटिव, वाई क्या होगा नेगेटिव। और अगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ, मान लो ये पॉइंट इसी को पूछता हूँ 2, 3 ही दिया हुआ, मान लो तो पॉइंट तो कोई भी और कहीं भी हो सकता है, जो नहीं फर्स्ट पॉइंट में पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, 1 है 2 है 3। अगर मान लो y एक्सिस एक्ट एज ए मिरर कर रहा है, y एक्सिस एक्ट एज मिरर कर रहा है, मान लो y एक्सिस एक्ट एज मिरर कर रहा है, तो बता सकते हो आप लोग इसकी इमेज क्या होगी? सोचो, इस पॉइंट की इमेज क्या बनेगी, इस पॉइंट की इमेज, ये मिरर है तो जितनी दूर मिरर से जितनी दूर पॉइंट है उतनी दूर इमेज बनेगी, तो इमेज क्या बनेगी, इस तरफ बनेगी। सोच लो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोचो x -2। मेरे बताने पे आपको क्या समझ में आने का है, तो मैं खुद तो अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं आ रही है, ऐसा कभी होता नहीं, हर साल बच्चा खुद ही बता देता है मेरे को। ये कौन सा था 2, 3, ये क्या होगा, मिरर का काम करेगा। तो जितनी दूर आपका एक पॉइंट है इस मिरर से, जितनी दूर ये पॉइंट है उतनी दूर आपकी इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, सोचो x क्या आएगा -2, y क्या आएगा 3। बस यही लॉजिक 3D में लगा देंगे अगर समझ आता है तो। अगर ये पॉइंट 2, 3 था, x एक्सिस मिरर थी, तो आपने ऑब्जर्व किया इसकी इमेज बनेगी 2, -3। 2D में तो दिखा सकते हो क्योंकि प्लेन है, 3D में स्पेस में मैं यहाँ पॉइंट बनाऊं स्पेस में, उसकी मैं दिखाऊं कैसे, या तो आपकी इमेजिनेशन, एक मिरर ऐसा लेके आओ, मिरर नीचे रखो, प्लेन मिरर, प्लेनिक मिरर रखो, तो पॉइंट रखो, उससे नीचे आप ढूंढो, जैसे आप लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल में करते हो। 2D का तो बड़ी आराम से समझ आ जाता है, 2, 3 है, मिरर है, उसकी नीचे बनेगा आपका 2, -3 पॉइंट। अगर y एक्सिस मिरर होगा तो 2, 3 का साफ दिख रहा है, -2, 3 है, तो यहीं से अपनी ऑब्जर्वेशन बना लो। जैसे x डैश में नेगेटिव लग रहा था, x में पॉजिटिव लग रहा था पिछले वाले आर्टिकल में। क्या अगर x एक्सिस मिरर है, सोचो x एक्सिस मिरर कर रही है, तो जो ये होता है शीशा, ये होता है ऑर्डिनेट, ये होता है शीशा, ये होता है ऑर्डिनेट। तो x एक्सिस मिरर कर रही है तो x एक्सिस का साइन चेंज नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे रहेगा, बाकी दूसरे का साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे सोच लो, दोबारा समझ लो मैं क्या बोल गया हूँ। मैं बोल रहा हूँ पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, 3। ये क्या है शीशा, ये क्या ऑर्डिनेट, मिरर कौन है x एक्सिस, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, इधर का भी कितना है 2, तो x एक्सिस का मतलब हुआ x वाला कोऑर्डिनेट के साइन चेंज नहीं होंगे, x वाले छोड़ दो, x वाले कोऑर्डिनेट मतलब शीशा छोड़ दो, y वाले का साइन चेंज 3 है तो क्या आएगा -3। ये 3 है तो क्या होगा, अगर x एक्सिस के अंदर काम करा रहे हो मिरर का तो x वाले साइन नहीं चेंज होंगे, दूसरे के साइन चेंज होंगे। और अगर मैं y एक्सिस को मिरर का काम कर रहा हूँ, y एक्सिस को मिरर का काम, तो y के साइन चेंज नहीं होंगे, देखो y के साइन ही चेंज होंगे, दूसरे के होंगे, x के होंगे। सोच लो x यहाँ पे 2 था तो क्या हो गया, बस मोटी सी बात ये है, y को वाले साइन नहीं चेंज होंगे, y वाले छोड़ दो, y वाले छोड़ दो। x एक्सिस है मिरर, तो किसके कोऑर्डिनेट छोड़ दो, x के छोड़ दो, y के चेंज होंगे, तो उसको छोड़ के बाकी के चेंज होंगे। y मिरर है तो y वाले छोड़ दो, 3 है तो 3, x वाले चेंज होंगे, बस यही तो इमेज का लॉजिक है। तो इसमें इमेज का क्या होगा, जो इमेज होगी, पहला है आर्टिकल, रिजल्ट में पहला, ये रिजल्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नहीं है, रिजल्ट नंबर 2 है। इमेज होगी ऑफ अ पॉइंट p x y z की इफ xy प्लेन एक्ट एज, इसका काम करेगा मिरर का, बस अगर x एक्सिस मिरर का काम करता तो x के साइन चेंज नहीं होंगे, बस सोचो xy प्लेन काम करेगा, xy प्लेन को छोड़ दो, xy कोऑर्डिनेट
छोड़ दो दूसरे वाले को। मेरा मतलब एक्स वाई कैसे कैसे आएंगे, एक्स ऐसे कैसे आएगा, वाई ऐसे कैसे आएगा। सिर्फ किसके साइन चेंज होंगे सोचो जरा, जेड के। क्यों भला, एक्स वाई प्लेन का काम कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन किसका काम कर रहा है, मिरर का। सिर्फ किसके साइन चेंज होंगे, जेड के। जेड के क्या आ जाएंगे, माइनस का जेड। एक्स का वाई के छोड़ दो, जेड के साइन चेंज होंगे, जेड के क्या होंगे, माइनस का जेड। मेरा मतलब ये है, दूसरा है इनमें निकालना है ऑफ अ पॉइंट का पी एक्स वाई जेड का, इफ वाई जेड एक्ट एज मिरर का। तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट छोड़ देने, मतलब ना वाई के ना जेड के साइन चेंज होंगे। जब वाई जेड है तो किसके साइन चेंज होंगे, एक्स के। बस ये ध्यान रखना। क्यों, उसका लॉजिक यहाँ है। वाई मिरर था तो वाई वाले नहीं चेंज हुए, दूसरे वाले चेंज हुए। वाई जेड तो वाई जेड छोड़ दो तो एक्स के साइन चेंज होंगे। और लास्ट है तीसरा, पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, इफ एक्स जेड प्लेन एक्ट एज मिरर, तो किसके साइन चेंज होंगे, सोच लो देखो। एक्स के छोड़ दो, जेड के छोड़ दो, एक्स जेड को छोड़ दो, बाकी के होंगे। ये तो ध्यान रख लेना, इसमें क्या याद कर लेना फॉर्मूला समझ के। समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 3D फिगर ले आना, 3D में आप सोच लो। अगर आप मेरे पास यहीं पे खड़े हो तो मैं अभी भी आपको सोचवा सकता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, आप आराम से सोचो। हम किस प्लेन में, बात बताओ। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब दो, पर 1 मिनट देंगे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। हम किस प्लेन में है, किस ऑक्टेंट में, सॉरी किस ऑक्टेंट में खड़े हैं बताना। हम किस ऑक्टेंट में खड़े, कोई एक बता दो। चलो आर्यन तो ही जवाब देता रहे, एक ही बात है। ओ एक्स वाई जेड में, आर्यन मुझे ओ एक्स वाई जेड में कोई भी एक पॉइंट बता, जो तेरा मन कहता है वो पॉइंट बता। आर्यन मुझे ओ एक्स वाई जेड में कोई भी एक पॉइंट बता जो तेरा मन करता है। इस पूरे ऑक्टेंट में मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता। ये मत बहुत समझ नहीं आ रहा। जैसे एक्स वाई प्लेन में मैं पॉइंट पूछूं तो तू कौन सा बोलेगा, 2 3 4 5। ऐसी ओ एक्स वाई जेड प्लेन में बता एक पॉइंट। आर्यन बोल रहा है 3,4,6। ठीक है, मैं जिस प्लेन में खड़ा हूं वो है मेरा ओ एक्स वाई जेड। ओ एक्स वाई जेड, इसमें मैंने एक पॉइंट माना। देखो मैं जिसमें खड़ा हूं ओ एक्स वाई, आपकी तरफ आ रहा है जेड। तो इसमें जो भी मैं पॉइंट लूंगा वो पॉइंट स्पेस के अंदर कौन सा लिया। मैंने एक पॉइंट, बच्चे ने बोला 4 5 6 जो भी बोला वो ले लो। सिर्फ मैं ये बोलूंगा आपसे, जिस सरफेस पे मेरे पैर हैं, आप सब बच्चों के पैर हैं, आर्यन तेरे पैर हैं, बता वो सरफेस कौन सी है। क्या वो स्पेस है कि प्लेन है। अगर वो स्पेस है तो कौन सा, प्लेन है तो कौन सा। स्पेस तो होता है हवा में, जहां सतह होती है, सरफेस होती है, वो प्लेन होता है। तो बता जिसपे आपके पैर है वो क्या है, प्लेन कौन सा, बता कौन सा प्लेन है ये बता। आप सारे सोचो, जितने भी आप बैठे हो सोचो। बच्चा एक से पूछ रहा, सोचो सारे। मैं जिसमें खड़ा हूं, मैंने आर्यन से पूछा है, मैं जिसमें खड़ा हूं वो था ओ एक्स वाई जेड, आपकी तरफ जेड था। अब मैं इस पूरी सतह पे चल रहा हूं, इस प्लेन में चल रहा हूं, मेरे पैर चल रहे हैं। तो ये प्लेन कौन सा है बताओगे, जिसमें मेरे पैर है, जिसमें आवाज आ रही है आपको, तो वो कौन सा प्लेन आएगा सोचो जरा। एक्स वाई प्लेन आ जाएगा। ए गधों, एक्स ये रहा, वाई है, जो व्हाइट बोर्ड लिख रहा हूं वो एक्स वाई प्लेन में लिख रहा हूं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन ही है। ये क्या होगा, एक्स, और सोचो कौन सा प्लेन आएगा बताओ, एक्स जेड प्लेन आएगा। सोच लेना, जिन्होंने भी एक्स वाई बोला वो गलत है। सोच लो एक्स वाई प्लेन तो ये आएगा, क्योंकि एक्स और वाई ये है बोर्ड, तो ये एक्स वाई प्लेन है। और वो दीवार जो मेरे राइट में वो होगी जेड वाई प्लेन। जमीन मेरी क्या होगी जिसकी बात करूं, एक्स, कौन सी होगी, जेड। ये एक्स जेड प्लेन है, गधों एक्स जेड प्लेन है। अब इस रूम से नीचे देखना कौन सा ऑक्टेंट आएगा। इस प्लेन से नीचे वाला ऑक्टेंट बता सकते हैं, नीचे वाला। ऊपर वाला तो तुमने बता दिया ओ एक्स वाई जेड। नीचे वाला बता सकते हैं, इससे नीचे वाला ऑक्टेंट कौन सा आएगा, नीचे वाला। इससे नीचे चले जाओ, ओ एक्स वाई डैश जेड।
ओ एक्स वाई डैश और जेड। कोई बच्चा वहां पॉइंट बता सकता है कितना होगा वहां पॉइंट, वहां कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा? सोचोगे एक्स क्या होगा पॉजिटिव, वाई क्या होगा नेगेटिव, जेड क्या होगा पॉजिटिव। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी जेड भी, कैसे सोच लो। मेरे पास ये पॉइंट था 4 5 6, किस ऑक्टेंट में? ओ एक्स वाई जेड में। ये कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है जिसपे मैं सरफेस, ये कौन सा जिस पे मेरे पैर हैं? एक्स जेड प्लेन है। अब मुझे इसकी इमेज निकालनी है। कौन से पॉइंट की? 4 5 6 की। 4 5 6 की इमेज निकालनी है। किसके अलावा? एक्स जेड प्लेन के अलावा। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। ये किसका काम कर रहा है? मिरर का। मान लो शीशा लगा है, पूरा शीशा लगा हुआ है, ये पॉइंट है, पूरा शीशा लगा है, तो मुझे इसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी? इसके नीचे बेसमेंट में। और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सोचो, ये 4 5 6 है तो नीचे वाले कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सोचोगे? अभी आपने बताया एक्स पॉजिटिव, वाई क्या आएगा नेगेटिव, जेड क्या आएगा पॉजिटिव। ये 4 5 6 पॉइंट था, एक्स जेड प्लेन मेरा क्या था? मिरर था। 4 5 6 पॉइंट था, कौन से प्लेन में? एक्स वाई जेड में। ये एक्स जेड क्या था? मेरा मिरर था। इसके नीचे वाला प्लेन आ गया ओ एक्स वाई डैश जेड। इसमें कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सोचो, 4 एक्स पॉजिटिव, 5 का -5, जेड का 6। इमेज निकाल रहे हो तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। इमेज मैंने बताई है, ये मिरर है, जितना ऊपर पॉइंट है उतना ही नीचे जाएगा। तो बताओगे जब एक्स जेड प्लेन था तो किसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए? सोचोगे जब एक्स जेड प्लेन था, एक्स जेड प्लेन, तो किसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए? सोचो जरा। तो मैंने भी तो ये लिखा है कि जब एक्स जेड प्लेन होगा तो एक्स जेड वाले छोड़ दो, वाई के साइन चेंज होंगे। ये भी तो मैंने लिखा है, सोचते रहो। सेकंड क्वेश्चन है, बस इससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है तो कहता है फाइंड द इमेज निकालनी है मुझे। सेकंड क्वेश्चन है इमेज निकालनी है मुझे। इमेज किसकी वाला? ऑफ पॉइंट की। सोचना मैंने क्या बोला है, आप लोग उसको -4 3 6 किस में बनानी है बताओ? इन एक्स वाई प्लेन में। आंसर लिखो जरा, सॉल्यूशन है। इमेज लिखो इसकी, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन में किसके साइन नहीं चेंज होंगे? एक्स के साइन नहीं चेंज होंगे, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा। एक्स वाले के साइन नहीं चेंज होंगे। वाई प्लेन है, वाई वाले के चेंज नहीं होंगे। किसके चेंज हो जाएंगे? जेड वाले के। 6 था तो क्या हो जाएगा? यही मैंने सीखा है, बस आंसर आ गया। पेपर में एक नंबर में ऑप्शन है। फिर थर्ड पार्ट है, बताओ इमेज निकालनी है मुझे आर की। आर कितना दिया हुआ है? 1 -2 5 इन द वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन में निकाल। तो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हुआ? 1 -2 5 वाई जेड प्लेन में निकाल। तो सॉल्यूशन में इमेज क्या आ जाएगी? वाई के साइन नहीं चेंज होंगे, जेड के साइन नहीं चेंज होंगे। एक्स का 1 था तो क्या डाल दो? -1। सोचो ये करना, ये ऊपर आर्टिकल लिखा है। तीसरा आज का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बस है ही क्या इसमें? 3 ही तो आर्टिकल हैं। 2D में जब भी दिक्कत आए तो 2D से आप 3D में ले जाओ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। चलिए मुझे इमेज निकालनी थी, इसके रिजल्ट ये। उस कोऑर्डिनेट उस प्लेन को छोड़ दो जिसमें इमेज देख रहे हो, बाकी के साइन चेंज हो जाते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हो? पहले 2D में आ जाओ। एक पॉइंट दिया हुआ मान लो 2D में, एक्स है वाई है। ये पॉइंट दिया मान लो A, B। फुट होता है पैर, मुझे पैर निकालने परपेंडिकुलर के। पैर का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट से मुझे परपेंडिकुलर आना एक्स एक्सिस पे। कहता है जहां ये एक्स एक्सिस को मिलेगा इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके कोऑर्डिनेट निकाल किस पे वाला? एक्स एक्सिस पे। ऐसे हम किस पे निकाल सकते हैं बताओ? फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये कौन सा पॉइंट है? मान लो A, B। इसका परपेंडिकुलर किस पे गिरा सकते हो? वाई पे नहीं गिरा सकते हो? गिरा सकते हो वाई पे। ये क्या बन जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये किस पे परपेंडिकुलर है? ऑन एक्स एक्सिस पे। ये किस पे आएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर वाई पे भी गिरा सकते हो, इस फुट पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स पे भी गिरा सकते हो।
अब आप में से कोई बच्चा इसके कोऑर्डिनेट बता सकता है, ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? कोई बच्चा आप में से बता सकता है ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सोचो जरा, 10th क्लास से पता चल जाएगा, 2D है तो 10th से पता चल जाएगा। निकालो जरा, बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सोचो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? जो लाइन से पॉइंट आएगा, जो पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरेगा x पे, जहां गिरेगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ऑब्वियस ही बात है, x एक्सिस पे y 0 होगा, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? सोचो जरा, ये डिस्टेंस कितना होगा? a, तभी तो ये पॉइंट बनेगा। ये क्या बन गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ऐसे ही ये परपेंडिकुलर किस पे गिराओगे? b पे, तो ये क्या बनेगा? 0, b, ये b पे आ जाएगा। ऐसे 3D का निकाल लेना, x एक्सिस पे y z 0, ऐसी फोटो परपेंडिकुलर फॉर्म है। गिवन पॉइंट p x1 y1 z1 मान लो पॉइंट दिया हुआ है, इससे गिराना है आपको। x है, y है, z है, इससे गिरा दो परपेंडिकुलर। किस पे गिरेगा बताओगे? a पे, x1 0 0। किस पे गिरेगा बताओ जरा? b पे, 0 y1 0। ऐसे किस पे गिरेगा बताओगे? सी पे। क्या गिरेगा? 0 0 z1, क्योंकि x एक्सिस पे वैसे भी y z 0 होते ही होते हैं। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम पॉइंट P से ऑन x एक्सिस पे। ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन y एक्सिस पे। कौन है बोला? B पॉइंट। जो पॉइंट C है, इज, लो यहाँ पे पूरा लिख देते, यहाँ पे लिख देता हूँ अगर कंफ्यूज हो रहा है। इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे बोला? ऑन z एक्सिस पे। किसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर? ऑफ पॉइंट B का है, ऑन z एक्सिस पे। चलिए निकालिए जरा, 4th क्वेश्चन है आपका बुक का। कहता है ABC आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट दिया हुआ है आपको इसमें, ये x है, ये y है, ये z है। एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, 5। कहता है बताओ द कोऑर्डिनेट ऑफ ABC, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। कहता है परपेंडिकुलर आओ x पे, y पे, z पे, उसके कोऑर्डिनेट बताओ। सोचो जरा क्या आ जाएंगे, बस समझ रहे होंगे आप लोग। ये पॉइंट दिया हुआ है P, इससे क्या गिरा दो? परपेंडिकुलर गिरा दो। परपेंडिकुलर गिराओगे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 1 0 0। तो जो फीट आएंगे या फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसका बोला? पॉइंट P का। ऑन x एक्सिस पे क्या आएगा? सोच लो, 1 0 0। कैसी क्या गिरा दो? y पे भी गिरा दो। y पे गिराओगे तो क्या आएगा? 0 2 0। z पे गिराओगे तो क्या आएगा बताओगे? 0 0 5। आंसर आ गया हो क्या? लास्ट क्वेश्चन, ये बुक का 3rd है। 4th क्वेश्चन है, ये एलिमेंट्स का 12.1 का 4th लास्ट है। देखो लास्ट क्वेश्चन लास्ट है, समझ लेना। एक बारी में समझाएंगे, एक ही बारी में कैच कर लेना भी। चलिए, इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछ लूं, फिर मैं वो वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ। मान लो ये 2D आपके पास फिगर दे रखी है, 2D है, 2D प्लेन है, प्लेन। एक पॉइंट दे रखा है 2, 3, ये 1, ये 2, ये 1 2 3, ये 2, 3 पॉइंट। मुझे उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बता दो।
मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। मुझे 3 यूनिट राइट मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट। मूव क्या करूंगा, मूव्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स। मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव करना है। बताओ नए पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बताओ फटाफट से बताना, टाइम मत लगाना। मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है, मुझे 3 यूनिट इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव करना है। 3 यूनिट मतलब क्या आ जाएगा 3 4 5। तो इधर मूव करूंगा तो नए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 5,3। क्या 5 को मैं ऐसे नहीं कह सकता हूं, मैंने कितने यूनिट मूव करना है बताओगे 3 यूनिट। किसकी तरफ, एक्स की तरफ। तो मैं ऐसे नहीं सकता 5 को 2 + 3,3 मतलब 2 तो पहले ही मूव किए हुए थे, 3 डॉट मूव किया तो 5, क्या आएगा 3। तो ये आ जाएगा, सोच लो 5 क्या आएगा, ये आ जाएगा, सोचो। अब मुझे ये बताओ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट। 3 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना, बताओ कितने आएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। 3 यूनिट इससे नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना, बताओगे कितने आएंगे। नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करूंगा तो 1 2 यहां आ जाऊंगा। मूव मुझे 3 यूनिट करना है पर नेगेटिव डायरेक्शन मूव करना है, तो कितने आ जाएंगे सोचो -1,3। तो -1,3 को मैं ऐसे ना निकालूं, सोचो ऐसे ना निकालूं, मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में 3 तो -3 यूनिट मूव करना पड़ गया। तो पहले कितना दिया हुआ था सोचो, पहले वाला कितना था बताओ, पहले वाला 2 पॉजिटिव मूव कर रहा हूं 2 + 3। अब नेगेटिव में मूव कर रहा हूं 2 -3 कॉमा, बाकी तो वही रहेगा, y को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1,3 आ जाएगी। मेरा मतलब x की तरफ बढ़ूंगा तो x में उतना ही ऐड करा दूंगा, x की तरफ कम आऊंगा तो x में उतना घटा दूंगा। मान लो द कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पॉइंट निकालने 3 मूव करूंगा अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में मूव करना है। अब y की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करूंगा 3 4 5 6, तो इसके नए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे सोचो। अब y में मूव करना है तो x को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x तो देखो 2 ही है। y कितना हो जाएगा 3 यूनिट मूव करना है, 2 यूनिट, जितने भी यूनिट मूव करना है, मान लो 2 यूनिट मूव करना है, मान लो 2 यूनिट, तो y में कितने ऐड हो जाएंगे 3 तो पहले ही था, सोचो 3 तो पहले ही था, सोच लेना +2 कितना बोलोगे सोच लो अपने आप ही 2,5 बोलोगे, सोचना क्यों 2 यूनिट मूव करूंगा y में तो 2 ऐड करा दूंगा, नीचे की तरफ मूव करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करा दूंगा, राइट में मूव करूंगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में मूव करूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है। चलिए जितना जिस डायरेक्शन में बेटा मूव करना होता है, अगर पॉजिटिव एक्स में मूव करना है तो उस उतने ही वैल्यू एक्स में ऐड करा देना, जितना नेगेटिव एक्स में जाना है उतनी वैल्यू एक्स में घटा देना, पॉजिटिव वाई में जाना है उतनी वैल्यू बढ़ा देना, नीचे की तरफ जाना है तो उतनी वैल्यू क्या कर देना घटा देना। बस यही तो आपने चलना है। एक्स में जितना आगे जाओगे तो एक्स में बढ़ा देना, एक्स में जितना पीछे जाओगे उतना कम कर देना, वाई में जितना ऊपर जाओगे वाई में बढ़ा देना, वाई में जितना नीचे जाओगे तो कम कर देना। चलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिएगा 5th है। एक क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड क्या दे रखी है, हर साइड 3 यूनिट्स, तो जबकि क्यूब है तो हर साइड सेम ही होगी। उसका एक वर्टेक्स दिया हुआ है, वन ऑफ वर्टेक्स दिया हुआ है, फाइंड करने अदर वर्टेक्स। मूव कैसे करना है, मूव्स अलोंग पॉजिटिव x नेगेटिव y एंड नेगेटिव z। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर वर्टेक्स ऑफ क्यूब, सारे वर्टेक्स निकालने। बस ये तो पता चल ही गया, जितना ही तो आज आपके नहीं चल रहे हो, आप 10th के 9th के हर 3-4 साल हो गए इसी में चल रहे हो, आप जितना उधर जाओगे उतना ऐड करते रहना। और क्या 10th में तो अच्छी तरह आपको पता है, वैसे भी उससे पहले भी हमने काम किया है। अगर मैं फिगर बनाता हूँ तो मुझे पता ही है क्या बना, ये होती है x की पॉजिटिव, ये y की पॉजिटिव, ये z की, ये x z डैश होता है सोचो, ये होता है y डैश होता है सोचो, ये होता है x डैश होता है सोचो।
अब आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 111, आपका मन करता है वो पॉइंट यहाँ ले लो 111, जरूरी है नहीं, वो पॉइंट यहाँ भी रख सकते हो, मतलब इस स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है। तो अभी तो आपको फिलहाल 2D में बनाना है तो कहीं भी रख लेना, सारे ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, कोई कहीं पे जहाँ आपका मन करता है कॉपी में एक पॉइंट बना लो, क्या करे ना 111 जहाँ आपका मन करता है। मान लो किसी बच्चे ने पॉइंट 11 बना लिया, वो कह रहा है पॉजिटिव एक्स में मूव करना है, पॉजिटिव एक्स मैंने इस तरह बनाया हुआ है, तो ये रहा पॉजिटिव एक्स में मूव करना है। सोचो फिर क्या बोल रहा है बताओ, नेगेटिव वाई में, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव, तो नीचे ना वाई नेगेटिव है तो वाई डैश में मूव करना है। फिर नेगेटिव ही जेड में भी मूव करना है, नेगेटिव जेड में, इधर जेड पॉजिटिव पीछे की तरफ जेड क्या होगा नेगेटिव, तो क्या आएगा जेड डैश में। पहले ये बात समझो फिर चलाऊं आगे। ये चलेगा पॉजिटिव एक्स, ये चलेगा नेगेटिव वाई, ये चलेगा नेगेटिव जेड। अब ये क्यूब है, अब इसको फिगर को पूरा कर लो आप लोग। फिगर कैसे बनाओगे, बना लीजिए फिगर को क्या, ताकि आपका क्यूब बन जाए। ये बन गया फिगर, इसको भी ज्वाइन करो। ये फिगर क्या बन गया, पी ए बी सी डी ई एफ जी। बाकी के तो वर्टेक्स निकाल दो, निकाल दूंगा वर्टेक्स। कौन कौन से वर्टेक्स, ए के सी के डी के डी के ई के एफ के। कितने यूनिट मूव करना है दिया भाई, कितने यूनिट मूव करना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, ये यहाँ से पता चल जाएगा, पॉजिटिव एक्स में मूव करना है, 3 यूनिट पॉजिटिव एक्स में मूव करना है। तो 3 यूनिट कहाँ मूव करें, इन पॉजिटिव एक्स में मूव करें। देखो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो फर्क किसको पड़ेगा बताओ, वाई जेड को नहीं, एक्स को फर्क पड़ जाएगा। एक्स कितना आ जाएगा 1, तो पहले ही था सोच लो। 3 यूनिट आपने मूव किया है, तो 3 यूनिट अगर आप राइट की तरफ मूव करते तो कितना फर्क पड़ता है आपको, सोचो जरा। 1 + 3, क्यों 1 तो पहले ही था, 3 ऐड करा दो, तो इसके नए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे सोच लो। इसके नए कोऑर्डिनेट 4 1 1, क्यों वाई जेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से खड़े हो, 3 मूव करना है, कहां पे, नेगेटिव जेड में। इस तरफ जेड नेगेटिव होता है, नेगेटिव जेड में, नेगेटिव जेड में, नेगेटिव जेड में ऊपर की तरफ जाओगे नेगेटिव जेड, तो इसका मतलब एक्स वाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, जेड को पड़ेगा। जेड पहले कितना था 1, तो नेगेटिव जेड में जाना है 1 - 3, तो कितना आ गया सोचो, सी 1 1 -2। क्यों -2 पता है, क्योंकि नेगेटिव जेड में जा रहे हैं, नेगेटिव जेड। इससे नीचे आ जाए तो क्या आएगा, नेगेटिव वाई में, कितने बोला 3 यूनिट। तो फर्क किसको पड़ेगा, वाई को। तो पहले यहाँ तक देख लो, एक्स तो वही रहेगा, जेड भी वही रहेगा। फर्क किसको पड़ा, वाई को। पहले 1 था, पर नीचे की तरफ चलेंगे तो 3 यूनिट, तो -3 हो गया। उसी सेम लॉजिक से जैसे अभी मैं 2D में समझा रहा था, p - 2, तो ये जो y है वो क्या हो गया -2। पहले यहाँ पे देख लो, फिर आगे चलो। एक ही बात समझाना है, मैं पहले बात को बोल के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कहीं बोलो दोबारा समझा दो। 1 1 1 पॉजिटिव एक्स में जाना है, यहाँ पे देखो कभी मैंने मार्कर का कलर चेंज करा 1 + 3, तो मार्कर का कलर चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं। तो ऐसे सोचो, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन है, कैसे तो चलिए वो यहाँ से डायरेक्शन लिखी है एक्स वाई जेड, और इधर क्या होगा जेड डैश, तो पीछे की तरफ जाना तो जेड डैश। तो जेड नेगेटिव है तो जेड को फर्क पड़ेगा 1 - 3, तो क्या आएगा, सॉरी -2 आएगा, ये -2, 1 - 3 -2 आएगा। फिर नीचे नेगेटिव वाई की तरफ जाऊंगा तो क्या आएगा 1, तो 1 तो पहले ही था, 3 घटा दो, 1 - 3 -2। अब 1 2 3 4 आगे बाकी लिखो। यहाँ खड़े हो, इस तरफ चले जाओ, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है वो यहाँ से पता चल जाएगा। इस तरफ होती है पॉजिटिव एक्स, तो एक्स को फर्क पड़ेगा जरूर। 1 + 3, क्यों 3 का फर्क पड़ रहा है, क्यूब है, क्यूब की हर साइड क्या होगी पॉजिटिव एक्स, इन कितने यूनिट 3 यूनिट, तो फर्क किसको पड़ेगा एक्स को 1 + 3, वाई और जेड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई कितना है इस बार 1, और जेड कितना है 1 - 3 -2।
तो क्या आएगा सोचो जरा, ये कितना बन गया नए कोऑर्डिनेट 4 1 -2, तो काफी सारे आ गए, थोड़े ही रह गए। फिर यहीं से नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ जब नीचे जाते हो तो नेगेटिव y में जाते हो, कितने यूनिट 3 यूनिट, तो y को फर्क पड़ेगा, x को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x क्या आ गया 4, z क्या आ गया -2, ये x है ये z है, फर्क किसको पड़ेगा y को कितने यूनिट जाना है 3 यूनिट, तो कितना यूनिट फर्क पड़ेगा 1 -3, तो कितना आंसर आ गया 4 -2 आंसर। अब यहाँ खड़े हो, नीचे की तरफ जाना है, नीचे की तरफ क्या जाओगे नेगेटिव y में, नेगेटिव y चला जाए नेगेटिव, कितने यूनिट जाना है 3 यूनिट, फर्क किसको पड़ेगा y को, तो 1 ही रहेगा, ये -2 ही रहेगा, y में फर्क डाल दो, y में था कितना 1, तो आंसर कितना आ जाएगा सोचो 1 -2 -2। अब 1 भी आ गया, 2 3 4 5 6 7, तो इससे भी नीचे की तरफ ही आ जाए, जब सारे की तरफ चलो y के नेगेटिव में जाएंगे, कितने बल आती है, चले जाओ y के नेगेटिव में, बताओ कितने का फर्क पड़ रहा है y के नेगेटिव में, सोचो 3, x को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x तो क्या है 4, y को कितने यूनिट का फर्क पड़ेगा 3 यूनिट का, 1 -3, z कितना होगा 1, 4 -2 1 आंसर। ऐसे सॉल्व कर। अगर आप सोचो सर मैंने यहाँ से इधर जाना है तो इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर किस में जाओगे पॉजिटिव x में, सोचो x में 3 ऐड करा देना, 1 -2 1 है, 1 में 3 ऐड करना 4 -2 1, वही तो बात है। आप बोलेंगे सर मुझे यहाँ से इधर जाना है, चले जाना, इधर क्या पॉजिटिव x है, तो x में 4 ऐड कर देना, 4 तो x में 3 ऐड कर देना, 3 + 1 4, 4 -2 देख लो यही है 4 -2 यही, जहाँ से मर्जी आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए। चलिए ओके बाय, अब एक्सरसाइज करके आना, चलिए।